गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 6 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी बुक में, वह न आया। क्योंकि इससे पहले हमने क्लास एक्सरसाइज 1 का हमने मातृभूमि कविता पढ़ाए थे। इसमें हम आपको ये कहा गया था कि इसका शब्दार्थ, पोएम और सुलेख लिखना है, और आपका टिक आउट भी हमने क्लियर कर दिया था। इसके बाद कुछ ऐसे भी चीज हैं जैसे इसका पर्यायवाची शब्द भी आपको क्लियर कर लेना है। जैसे पेज नंबर सबसे पहले आप 12 निकालेंगे। इसमें जैसे नदी है तो नदी का आप तीन पर्यायवाची शब्द लिखेंगे इस तरीके से। पेज नंबर 12 में, पेज नंबर 12 में जैसे नदी का लिखेंगे, इसके सामने सरिता, नद्य और तरंगिनी। फिर पहाड़ का लिख देंगे पर्वत। हम इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। गिरी, गिरी, अचल। फिर आकाश का लिख देंगे गगन, अंबर और नभ। उसी तरीके से हवा का लिखेंगे समीर, पवन। फिर लिखेंगे वायु। उसी तरह से सागर का लिखेंगे रत्नाकर, समुद्र, सिंधु। उसी तरह से संसार का लिखेंगे, संसार का लिखेंगे विश्व, जगत, जग। जग मीन संसार भी होता है। तो ये सब चीज, ये पर्यायवाची शब्द है जिसको आप अच्छी तरीके से देखकर और उसे पेंसिल से भरेंगे। पेन से नहीं भरेंगे, पेंसिल से इसको किताब में फिलअप करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर में। वह न आया, इसके लिए सबसे पहले इस कहानी के जो रचनाकार हैं उसका नाम है नयमी नान कीची। तो सबसे पहले इसके बारे में परिचय जान जाए कि ये जापान के प्रसिद्ध लेखक नयमी नान कीची का जन्म 30 जुलाई 1917 में यानाबे में हुआ था। इन्होंने बचपन से ही लिखना आरंभ कर दिया था जब ये 17 वर्ष के थे। तभी इन्होंने गॉन द लिटिल फॉक्स कहानी लिखी थी। समझ में आ गया? अब देखिए, इस कहानी में आप ये सीखेंगे कि क्या दो शत्रु देशों के नागरिक भी आपस में मित्र हो सकते हैं, और दूसरा ये जानेंगे कि एक देश का सिपाही दूसरे देश के सिपाही की अनुपस्थिति जन्य अभाव की पीड़ा को कैसे अनुभव करता है। मतलब जैसे हमारे कोई संबंधी हैं, वो कुछ दिनों तक हमारे साथ थे और अचानक वो चले गए, तो उसकी अनुपस्थिति में जो अभाव की पीड़ा जो महसूस होती है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो सीमा प्रांत के दोनों ओर सिपाही तैनात थे। सीमा प्रांत दूर दूर तक फैला था, इसलिए सिपाही भी दूर दूर तक दिखाई पड़ते थे। एक देश विशाल और ताकतवर था तो दूसरा छोटा और कमजोर था। आसपास सुनसान पर्वत थे, कहीं कहीं वृक्ष और झाड़ियां भी थी। कभी कभार पक्षियों के दल भी वहां से गुजरते तो तैनात सिपाहियों की आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती। उन्हें पल भर को कोई साथी मिल जाता। यानी कुछ दिन, सपोज कीजिए कि आप लगातार 10 दिनों से अकेले हैं, अचानक कोई संबंधी यदि आपके पास आता है, आपके कोई भी रिलेटिव पर्सन, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि चलो भाई एक
हमारे आगंतुक आए हैं, तो अब जो है हमारा समय और भी ज्यादा जो है अच्छे से बीतेगा। उसी तरीके से पक्षियों के जाते ही अंतहीन लंबी उबाऊ प्रतीक्षा आरंभ हो जाती। कभी कभार कोई भूला बिसरा यात्री भी वहां से गुजरता तो वे चाहे अनचाहे प्रश्न करते। सीमा के इस छोर पर छोटे देश का एक नवयुवक तैनात था और बड़े देश का एक बूढ़ा। शुरू के दिनों में दोनों एक दूसरे को जानते हुए भी अनजान बने रहे, क्योंकि दोनों अलग अलग जो है वो देश का सिपाही था। दोनों दिन रात पहरा देते, एक दूसरे को देखते, बात करने को मन चाहता, पर यह सोचकर चुप रहते थे कि जब वह नहीं बोलता तो मैं क्यों बोलूं। दिन बीतते गए। एक दिन बूढ़ा सिपाही बार बार खांस रहा था। तभी नवयुवक अचानक बोल पड़ा कि आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बूढ़ा सिपाही अपनी खराब तबीयत क्षण भर के लिए भुला बैठा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे आशा की किरण जग गई कि वह नवयुवक के नजदीक आकर बोला, हाँ। बस बातों का सिलसिला शुरू हुआ और साथी पाने की इच्छा भी बलवती हो गई। धीरे धीरे न जाने कब दोनों में दोस्ती हो गई। पहले दोनों में अलग अलग वो देश के सिपाही थे, अलग अलग सीमा के, लेकिन जब वो दोनों एक साथ हुए तो जैसे लगा कि काफी परेशानी जो एकांत में उसे हो रही थी वो साथ साथ शेयर करने में, बातों ही बात में जैसे लगा कि ये सदियों से ये हमारी दोस्ती जो है इसके साथ है। उसी तरीके से शुरू में नवयुवक को शतरंज का खेल नहीं आता था, लेकिन बूढ़े सिपाही के साथ रहकर वह खेल सीख गया। इस खेल में शतरंज जमीन पर बनाई जाती थी और आसपास के कंकड़, मिट्टी के ढेरे, लकड़ी के टुकड़े आदि राजा रानी, वजीर, सिपाही वगैरह बनते। लंबी दोपहर इसी खेल में बीत जाते थे, लेकिन कभी कोई हारता तो कभी कोई, पर खेल ना रुकता था। समझ में आ गया? उसी तरीके से सर्दी का मौसम आया। एक शाम बूढ़ा सिपाही बोला, सोच रहा हूं कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर हो आऊं। परिवार की याद सता रही है, तुम्हें देखकर अपने बेटों की याद आ जाती है। मेरे पोते पोतियां भी बहुत प्यारे हैं, उनकी मीठी मीठी बातें याद आती है तो जी भर आता है। यानी उसे अपने परिवार की याद आई तो उन्हें यह लगा कि हम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर जाएं और परिवार के साथ कुछ पल बिताएं। अच्छा, तो आप अपने बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में नहीं, युवक ने शिकायती लहजे में कहा, क्योंकि वो जानता था कि ये यदि फिर से चला जाएगा फिर से हम एकांत हो जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। तो ऐसा क्यों कह रहे हो? तो बूढ़े ने हैरानी से पूछा, आश्चर्य होकर के, तो अच्छा आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? यहाँ क्या हवा से बातें करूंगा? न जाने आपके जाने के बाद यहाँ कौन आए, कैसा आए। ना आप छुट्टी पर जाने की बात भी अपने मन से निकाल दीजिए। युवा सिपाही ने जोर देते हुए आग्रह किया, निवेदन किया कि कृपया आप यहाँ से ना जाएं। बूढ़े ने हंसते हुए सिर हिलाया, लो निकाल दी। तो सर्दी अभी चल ही रही थी कि दोनों देशों में अनबन हो गई। दक्षिणी सीमा पर दोनों देशों में युद्ध शुरू हो गया। बूढ़े सिपाही ने नवयुवक सिपाही से कहा, बेटा अब हम दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं रहे। मैं अपनी सेना का विशेष व्यक्ति हूं, तुम मुझे बंदी बनाकर ले जाओ तो तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। यानी उस नवयुवक से कहा कि तुम मुझे यदि बंदी बना लो तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, मेरी मानो तो यह मौका हाथ से न जाने दो। इस पर नवयुवक को काफी गुस्सा आया, उसकी आंखें लाल हो गई और होठ कांपने लगे। वह बोला, भला आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप और मैं शत्रु हैं, गले ही काटने होंगे, तो मैं भी दक्षिणी भाग में जाकर लड़ूंगा। आपको बंदी बनाने से पहले मैं अपने प्राण न त्याग दूंगा। यह कहकर वह पैर पटकता हुआ दूर चला गया। अगले दिन सीमा के उस पार नवयुवक नहीं था। बूढ़ा अकेला था, वो मन ही मन बहुत बेचैन था। बेचैनी का क्या ये अर्थ है? उसे लगा कि कहीं यह युद्ध में मारा तो नहीं गया। कुछ दिन बाद बूढ़े सिपाही को पता चला कि दक्षिणी छोर पर लड़ाई बंद हो गई है। युद्ध में दोनों देशों के काफी सैनिक मारे गए थे और बूढ़ा सिपाही यह सुनकर चिंता में डूब गया कि कहीं उसका साथी तो नहीं मारा गया। एक पत्थर पर बैठा बैठा वह यह सोच रहा था कि न जाने उसे कब झपकी आ गई। झपकी आना मतलब नींद आना। उसे लगा कि सीमा के उस पार से फौज की एक टुकड़ी चली आ रही है। सैनिक घोड़ों पर सवार हैं और उनके आगे आगे ऊंचे घोड़े पर नवयुवक चल रहा है। अब आगे देखिए, नवयुवक सिपाही ने घोड़ा रोककर पास की झाड़ी से एक फूल तोड़ा। उसने फूल बूढ़े सिपाही को दिया, झुककर सलाम किया, मुस्कुराया और आगे बढ़ गया।
तभी बूढ़े सिपाही की आंखें खुल गई। उसने इधर उधर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। बूढ़े सिपाही ने गर्दन उठाकर आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की ईश्वर से कि वह काफी दिनों तो यूं ही अपने साथी के लिए प्रार्थना करता रहा। उसी वर्ष के अंत में अवकाश पाकर वह घर लौट गया। कब? जब वह उसे अकेलापन महसूस हो रहा था, जब वो नवयुवक उसे नहीं मिला तो कई दिनों तक उसे काफी बेचैनी हो गई। तो अंत में वह ईश्वर से उसके लंबे आयु की प्रार्थना कर और अंत में वह अवकाश लेकर के कहां चला आया? घर आ गया। तो ये कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें आप सबसे पहले ये गृहकार्य के रूप में लिखेंगे पाठ एक्सरसाइज 2 अच्छी तरह से पढ़ें और शब्दार्थ याद करें। ये आपको करना है। उसके बाद देखिए इसमें कुछ टिक आउट है जो आपको क्लियर करना है। सीमा प्रांत के दोनों ओर कौन तैनात थे? फिर इसका सही ऑप्शन होगा सिपाही। वाक्य पूरा कीजिए। कभी कभार कोई भोला बिसरा यात्री वहां से गुजरता तो इसका सही आंसर होगा वे चाहे अनचाहे प्रश्न करते। बूढ़े सिपाही की आंखों में चमक क्यों आ गई? इसका सही ऑप्शन होगा कि उसे नवयुवक से बातें करने का मौका मिल गया। समझ में आ गया? चौथा है कि बूढ़े ने हैरानी से पूछा। इस वाक्य में हैरानी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो इसका लिख देंगे भाववाचक। ठीक है। आंखें लाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा क्रोधित होना। समझ में आ गया? बस इतना सा काम अभी फिलहाल। उसके आगे जो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप खुद से भर लेंगे। और इसके आगे का जो भी प्रक्रिया है, फिलहाल कोई ग्रामर पर्सन तो है नहीं, आप इतना काम को ठीक से करेंगे। फिर आगे जब हम पढ़ाएंगे तो फिर आगे हमें क्या करना है और आगे किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्व हम करेंगे। धन्यवाद।